कल ही लोगीमेशन मुझे बताया कि डैन की एनीमे आने वाली है और मैंने सोचा कि अगर ऐसा है तो क्यों ना इसके मांगा को पढ़ा जाए। फिर क्या था, पढ़ लिया मैंने, लेकिन पूरा नहीं पढ़ा, बस 30 चैप्टर तक निपटा पाया हूं। और देखा जाए तो यही राइट टाइम होगा जब मैं अपनी ऑडियंस को डैन की स्टार्टर पैक वीडियो बना के दूं, ताकि भैया आप लोगों का इंटरेस्ट बन जाए और जब डैन एनीमे रिलीज होगी ना तो जम के देखना उसे। और हाँ, वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स अगर मिल जाता है तो भैया डैन पे ढेर सारी और वीडियोस बनाएंगे, एकदम मिल्क कर देंगे इस एनीमे को। मस्त प्लान है। तो इसीलिए पेश करता हूं आप सभी के सामने डैन एनीमे के स्टार्टर पैक वीडियो को, जहां हम यहां स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर्स की कहानी को जानते हुए डैन के वर्ल्ड बिल्डिंग को समझेंगे। बस ध्यान रखना कि वीडियो में थोड़े से बस स्पॉयलर्स छिड़के हुए हैं, मतलब मैं कोई मेजर स्पॉइलर नहीं बताने वाला हूं, ना ही कोई मेजर स्टोरी आर्क, तो इसकी वार्निंग देते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो डैन की दुनिया में भूत, पिशाच और एलियंस सब भरे पड़े हैं और इन चीजों को ऐसे क्वर्की वे में प्रस्तुत किया गया है कि भैया ये काफी इंटरेस्टिंग बन जाती है। जैसे मांगा के शुरुआत में ही हम वन ऑफ द मेन कैरेक्टर्स मोमो अयासे से मिल पाते हैं, जो कि एक हाई स्कूलर है और अपनी मोमो केन ताकाकुरा नामक एक एक्टर से ऑब्सेस्ड है। मतलब उस एक्टर को इतना पसंद करती है कि भैया उस एक्टर जैसा दिखने वाला एक बंदे को अपना बॉयफ्रेंड बना ली थी, जो कि साला गरीब तो था ही, परवर्ट भी था। अब स्कूल के अंदर मोमो की मुलाकात एक नर्डी बंदे से होती है और इस बंदे का नाम है केन ताकाकुरा। जी हाँ, ये बंदा वो एक्टर नहीं है, बस इसका नाम जो है वो उस एक्टर से हूबहू मिलता है। एक्टर का नाम भी केन ताकाकुरा, इस नर्डी बंदे का नाम भी केन ताकाकुरा। एंड ऑफ कोर्स मोमो कैसे एक्सेप्ट कर लेगी कि इस बंदे का नाम उसके फेवरेट एक्टर केन ताकाकुरा वाला ही है। तो इसीलिए मोमो इस बंदे का एक दूसरा नाम रख देती है, विच इज ओकारुन, और मैं भी इसे ओकारुन ही कहूंगा थ्रू आउट द वीडियो। अब ओकारुन की खास बात यह है कि वो एलियंस में बिलीव करता है। क्यों? क्योंकि बचपन से ओकारुन का कोई दोस्त नहीं बना, बंदा बुली हुआ है बचपन से, और ऐसे में ओकारुन एक मेक बिलीव अपनी दुनिया बनाया है एलियंस वाली, इस उम्मीद में कि किसी दिन वो एक एलियन से मिल पाएगा और एलियन से दोस्ती कर पाएगा। देख रहे हो दोस्ती के लिए ये ओकारुन कितना ज्यादा डेस्परेट है। वही मोमो की बात की जाए तो वो इन एलियंस जैसी फालतू चीजों में नहीं मानती, लेकिन हाँ स्पिरिट्स और घोस्ट्स में जरूर मानती है। क्यों? क्योंकि मोमो की जो दादी है वो स्पिरिट मीडियम है और वो बचपन से मोमो को इन स्पिरिट्स के बारे में बताती आई है। इनफैक्ट दादी जी तो मोमो को बचपन से हमेशा एक रिचुअल करने कहती थी, ऐसे सर के ऊपर हैंड सिंबल बनाने कहती थी फॉर गुड लक। अब सोच के देखो, स्कूल के अंदर कोई बच्ची है जो कि बार बार ऐसे सिंबल बना के घूम रही है, लिटरली ये एल लूजर वाला सिंबल है काइंड ऑफ, तो भैया उसे बच्चे चिढ़ाएंगे ही ना। हाँ, मोमो को भी बच्चे चिढ़ाते थे। इनफैक्ट मोमो जिस लड़के को पसंद करती थी भैया वो लड़का भी मोमो को इस एल वाले सिंबल के लिए चिढ़ा दिया। सो हाँ, मोमो काइंड ऑफ हेट्स हर ग्रैनी, मतलब उतना नहीं, लेकिन हाँ ये सिंबल बनवाती थी जबरदस्ती, तो थोड़ा गुस्सा तो होगा मन में। जो भी हो, पॉइंट यहाँ यह है कि मोमो स्पिरिट्स एंड घोस्ट्स में मानती है लेकिन एलियंस में नहीं। वहीं ओकारुन एलियंस में मानता है लेकिन स्पिरिट्स एंड घोस्ट्स में नहीं मानता। इट्स द सेम सिचुएशन जहां आप लोग मेरी वीडियोस तो देखते हो लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। कर दो ये सब। इनफैक्ट इस वीडियो का टारगेट है कि भैया वीडियो पे 2 के कमेंट्स और 20 के लाइक्स आने चाहिए, तभी मैं फ्यूचर में आगे डैन की पूरी आग की स्टोरी अच्छे से लेके आऊंगा। ढेर सारी वीडियो पे लूंगा, लेकिन कर देना टारगेट कंप्लीट। कमिंग बैक टू स्टोरी, मोमो और ओकारुन अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए एक दूसरे को ऐसी जगह पे भेजते हैं जहां सपोजेडली एलियंस एंड स्पिरिट्स की एक्टिविटीज पाई जाती हैं। फॉर एग्जांपल, ओकारुन मोमो को एक हॉस्पिटल वाले एरिया में भेजता है जहां उसके हिसाब से एलियन एक्टिविटीज होती हैं। वहीं मोमो ओकारुन को एक टनल में भेजती है जहां मोमो के हिसाब से स्पिरिट्स हैं। नाउ गेस व्हाट, इन दोनों के पॉइंट्स प्रूव हो जाते हैं क्योंकि मोमो एलियंस को इनकाउंटर करती है और ओकारुन स्पिरिट को। जी हाँ, मोमो को जो एलियंस मिलते हैं वो मोमो के कपड़े वपड़े फाड़ के उसे उठा के ले जाते हैं। वहीं ओकारुन को टनल के अंदर टर्बो ग्रैनी की स्पिरिट मिल जाती है, जो कि ओकारुन से कुछ अजीब ही बात कहती है। मतलब बताऊंगा मैं क्या कहती है, लेकिन जो भी बच्चे हैं वो अपने कान बंद कर ले प्लीज। सो टर्बो ग्रैनी वाज लाइक, आई विल लेट यू सकल माई टीट्स इफ यू लेट मी गॉबल योर श्लॉन्ग। अब इसका क्या मतलब है ये तुम मुझसे मत पूछना, गूगल कर लेना, लेकिन टीट्स श्लॉन्ग, इफ यू नो व्हाट आई मीन।
द पॉइंट हियर इज कि मोमो को एलियंस उठा के ले गए और ओकार उन पे टर्बो ग्रैनी का शाप लग चुका है। तो हाँ दोस्तों, डैन डैन की पहली जो आर्क है जिसका नाम है टर्बो ग्रैनी आर्क, इसके अंदर मोमो और अपना ओकारुन मिलके टर्बो ग्रैनी से लड़ेंगे। एक मिनट, ये तो मैंने बताया ही नहीं कि भैया मोमो एलियन से छूट के कैसे आई। तो ये एलियन सर्पोयंस है जो कि सर्पो नामक प्लैनेट से आए हैं और खुद को इवॉल्व करने के लिए इन एलियंस को ह्यूमन जैसे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स चाहिए। जी हाँ, ये लोग फिलहाल सिर्फ क्लोनिंग पे काम करते हैं, मतलब सारे एलियन एग्जैक्टली एक जैसे दिखते हैं और यही वजह है कि ये लोग इवॉल्व नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि सब तो सेम है, इवोल्यूशन होगा कैसे। इसलिए सर्पोनियंस को चाहिए ह्यूमंस का बनाना थिंगी, इफ यू नो व्हाट आई मीन। और इन लोगों ने अपना एक बना भी लिया है वैसा मैकेनिकल जैसा, मतलब फोटो नहीं दिखा सकता सुभोजीत, वो सब थोड़ा ब्लर कर देना, बट समझ जाओ तुम। एंड फॉर नाउ इन एलियंस का प्लान है कि ये रिप्रोड्यूस करना चाहते हैं किसके साथ? ऑफ कोर्स अपनी वर्जिन मोमो के साथ, उसी को तो पकड़ के लाए हैं। लिटरली ये लोग मोमो के कपड़े उतार के उसके साथ रिप्रोड्यूस करने के लिए तैयार थे। और भैया इसके लिए ये जो सर्पोयंस है वो अपने साइकोकाइनेसिस पावर का भी इस्तेमाल करते हैं ताकि अब मोमो भी थोड़ा सा अराउज हो जाए। वो तो भला हो ओकारुन का जो कि टर्बो ग्रैनी से कर्ज खा के मोमो के फोन के थ्रू इन एलियंस के पास आता है और इन एलियंस को पेल देता है। वैसे इस फाइट के दौरान मोमो अपनी साइकोकाइनेसिस पावर को भी जगा ली। ऑफ कोर्स उसकी दादी जो ग्रैनी है वो मीडियम थोड़ी ऐसे ही थोड़ी है। और भैया एलियंस भी अपने ट्रू फॉर्म में आके साइकोकाइनेसिस का इस्तेमाल करके लड़ना शुरू करते हैं। फिर क्या था, छिड़ गई यहां भीषण युद्ध जहां मोमो और ओकारुन अपने न्यूली एक्वायर्ड पावर्स की मदद से इन एलियंस को धूल चटा देते हैं। एंड वी कैन से कि फाइनली दोनों बच निकले। ऑल्दो टर्बो ग्रैनी द्वारा कर्स्ड ओकारुन एकदम से मोमो पे ही झपट पड़ता है, लेकिन मोमो अपनी साइकोकाइनेसिस वाली पावर का इस्तेमाल करके ओकारुन के इस कर्स वाले टर्बो ग्रैनी फॉर्म को काइंड ऑफ लिमिट कर देती है। मतलब कि ओकारुन अब अपने वापस नॉर्मल ह्यूमन फॉर्म में आ गया है। अब आप सोच रहे होंगे चलो सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन दोस्तों भले ये लोग एलियन से बच गए हैं लेकिन टर्बो ग्रैनी का आतंक खत्म नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ओकारुन स्टिल कर्स्ड है और यहां मोमो को हमेशा अपनी पावर का इस्तेमाल करके ओकारुन के टर्बो ग्रैनी वाले फॉर्म को सप्रेस करके रखना होगा। छूटते ही वापस से बन जाता है ओकारुन टर्बो ग्रैनी। नहीं समझे? कंफ्यूज हो रहे हो? चलो एक एग्जांपल से बताता हूं। मतलब समझो कि ओकारुन नंबर 2 करने गया है एंड इवन इन दैट केस मोमो को ओकारुन को देखते रहना होगा उसके टर्बो ग्रैनी वाले फॉर्म को सप्रेस करने के लिए, तभी ओकारुन रह पाएगा अपने नॉर्मल ह्यूमन फॉर्म में, वरना वो वापस से टर्बो ग्रैनी में तब्दील होने लग जाता है। और ऐसा होने के बाद वो आसपास सभी पे अटैक कर देता है। तो हाँ, दिस इज अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन। और आप सोच रहे हो कि यही सबसे बुरी बात है, लेकिन एक और चीज यहां हुई जो मैं आपको अभी तक बताया नहीं हूं, एंड दैट इज इवन वर्स। और ये खराब बात ये है कि टर्बो ग्रैनी ओकारुन का औजार चुरा के चली गई है। जी हाँ, वही चीज लेके चली गई, अगर तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। तो भैया इन्हें करना होगा टर्बो ग्रैनी से लड़ाई ताकि ये लोग टर्बो ग्रैनी के कर्ज से ओकारुन को बचा सके और ओकारुन को अपना श्लॉन्ग मिल सके। इसी बीच ये लोग द फ्लैटवुड मॉन्स्टर से भी लड़ते हैं और हम रीडर्स मोमो की ग्रैनी से भी मिल पाते हैं जिनका नाम है सीको अयासे। अब जब भी मैं ग्रैनी बोल रहा हूं तो आपके मन में एक बूढ़ी औरत की पिक्चर बन रही होगी जो कि मीडियम है, स्पिरिट्स वगैरह से डील करती है। लेकिन भैया तुम देखो सीको को, ये किस एंगल से बूढ़ी लगती है बताओ तुम? ये ग्रैनी दिख रही है क्या किसी एंगल से? बताओ तुम, ट्रेलर में भी जाके देखो ये कैसी दिखती है। सच कह रहा हूं, जब भी ये एनीमे आएगा ना तो लॉन्डे सीको पे करने लग जाएंगे सिंप। लेकिन सिंप करने से पहले याद रखना कि वो मोमो की ग्रैनी है। बस यही बचा था अब एनीमे के अंदर, मतलब फैंस को अब एनीमे वाले मोमो के ग्रैनी के कैरेक्टर पे सिंप करवा देंगे, कुछ भी। तो यहीं से शुरू होती है मोमो और ओकारुन की क्रेजी एडवेंचर्स, जहां सबसे पहले इन्हें टर्बो ग्रैनी की स्पिरिट को हराना है। बाय द वे, टर्बो ग्रैनी की स्पिरिट एक लोकल अर्थ बाउंड स्पिरिट क्रैब से इन्फ्यूज हो चुकी है। मतलब टर्बो ग्रैनी बहुत ज्यादा पावरफुल बन चुकी है अपने यूजुअल सेल्फ से। वैसे अगर टर्बो ग्रैनी की बात की जाए तो उनकी मेन पावर यह है कि वो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ सकती है। एंड लाइक आई सेड, इस लोकल स्पिरिट से फ्यूज होकर वो और भी पावरफुल बन गई है, लेकिन इस लोकल एरिया में ही, क्योंकि लोकल स्पिरिट्स अपने एरिया में ही काम करते हैं। तो भैया कैसे हराएंगे मोमो और ओकारुन अपने टर्बो ग्रैनी को? ये जानने के लिए तो आपको मांगा पढ़ना होगा या फिर एनिमे का वेट करना होगा। देखो भैया, ये स्टार्टर पैक वीडियो है, यहां मैं पूरी आर्क नहीं एक्सप्लेन करूंगा, पूरी कहानी आपको नहीं बताऊंगा, बस उतना बताऊंगा जिससे आपके अंदर इंटरेस्ट जग जाए। मुझे उम्मीद है अभी इंटरेस्ट जग गई होगी। वैसे पूरी कहानी चाहिए, आर्क की एक्सप्लेनेशन चाहिए, सबकी पावर्स आपको जाननी है कि मोमो क्या कर सकती है, ओकारुन क्या कर सकता है,
एंड बाकी कैरेक्टर्स के बारे में भी आपको जानना है तो वो सब अगली वीडियोस में हम लेके आएंगे, मतलब जितनी वीडियोस डैन पे आने वाली है। लेकिन भैया एक शर्त है उन वीडियोस को लाने की। पैसा लाए? नहीं पैसा नहीं चाहिए, बस 20 के लाइक्स और 2 के कमेंट्स चाहिए। पहले भी मैं वीडियो में बता चुका हूं, ये कंप्लीट कर दो और मैं डैन पे वीडियोस की बौछार कर दूंगा मित्रों। वैसे जब एनीमे आएगा तो एक वीडियो तो एनी हाउ मैं इस पे बनाऊंगा ही। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको डैन का स्टार्टर पैक वीडियो पसंद आया होगा और आप इस दुनिया को ठीक ढंग से समझ पाए होंगे, आपका इंटरेस्ट भी जग गया होगा। अगर ऐसा है तो अगेन वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, साथ ही चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। पीस आउट।